चलिए देखते हैं जब पॉकेट जी के समान ज्ञान जो कि खान सर का बुक है। इसमें हम लोग विश्व के भूगोल के चैप्टर नंबर 22 देखेंगे। विश्व की जलवायु क्या है? विश्व की जलवायु। चलिए देखते हैं विश्व की जलवायु। किसी किसी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता आदि के सम्मिलित रूप को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जर्मन जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1918 ईस्वी में तापमान, वर्षा व वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने पूरे विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है, जिन्हें अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों से इंगित किया जाता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण: ए, उष्ण आर्द्र जलवायु, वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा व लगभग साल भर वर्षा उपविभाज है। यानी एफ का मतलब होता है एफ जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ए डब्ल्यू जलवायु यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। एम जलवायु इसे मानसून जलवायु कहते हैं, जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है। एस जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु बहुत कम पाई जाती है। बी शुष्क जलवायु गर्म शुष्क जलवायु, साल भर नमी की कमी होती है। उपविभाग BWH या उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। BSH यानी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होता है। आगे देखते हैं BWR यानी मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तान जलवायु है। अब है BSR यानी मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु है। सी उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु समान शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु है। उपविभाजन CF जलवायु यानी वर्ष भर वर्षा होती है। CW जलवायु यानी शीतकाल शुष्क होती है। CS जलवायु ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु शीतोष्ण यानी सबसे ठंडे महीने औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उपविभाजन DF जलवायु शीतार्द्र जलवायु, जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है। इसे पुनः 3 उप प्रकार में विभाजित किया जाता है। DFA यानी लंबी ग्रीष्म ऋतु महाद्वीपीय जलवायु है। DFB लंबी शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। DFC जलवायु लघु व शीत ग्रीष्म ऋतु है। ये ध्रुवीय जलवायु ग्रीष्म ऋतु व अनुपस्थित रहती है। अब है उपविभाजन ET जलवायु टुंड्रा जलवायु, सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। EF जलवायु सतत हिमाच्छादित जलवायु, सभी महीनों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 12 मासी बर्फ होता है। विश्व जलवायु का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु, विस्तार 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक, तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक से अधिक होता है। क्षेत्र है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन की गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा फिलीपींस। वनस्पति सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण रेगिस्तान जलवायु, विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक, तापमान होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। और क्षेत्र थार, सहारा, कलहारी, अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और मरुस्थलीय भाग है।
अब है टैगा जलवायु। विस्तार जो है 50 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तापमान, ग्रीष्मकाल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर। विस्तार क्षेत्र है मध्य कनाडा, पोलैंड, पश्चिमी रूस, साइबेरिया, स्वीडन। वनस्पति चीड़, साइप्रस, स्प्रू, बोरियल वनस्पति कहते हैं। फल वाले जानवर फर वाले जानवर पाए जाते हैं। अब टुंड्रा ध्रुवीय जलवायु। विस्तार 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर तापमान, अत्यधिक ठंडी तथा बिलजार्डे पौने चलती है। यहाँ कभी ग्रीष्म ऋतु नहीं आती है। वर्षा 30 डिग्री सेंटीमीटर। विस्तार क्षेत्र अलास्का, उत्तरी कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड। वनस्पति लाइकेन एवं मॉस है। नोट में है ठंडी जलवायु में वायु अपवाह पौधों को वायु से होने वाले नुकसान से बचाता है। अब है उच्च भूमि जलवायु पर्वतीय भागों में पाई जाती है। यह ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु। विस्तार 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक। तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 25 सेंटीमीटर से 100 डिग्री सेंटीमीटर। क्षेत्र वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना। वनस्पति बड़े बड़े घास के मैदान है। अब है मानसूनी प्रदेश जलवायु। विस्तार 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्षेत्र है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया आदि है। वनस्पति साल सागवान, पतझड़ वन। अब है मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान जलवायु। विस्तार है 300 से 500 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है। सर्दी बहुत पड़ती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण स्टेपीज जलवायु खदान की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु है। इस जलवायु में घास व खदान का उत्पादन सर्वोत्तम होता है। इस जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशेषता निम्न अक्षांशीय, अर्ध शुष्क एवं शुष्क होना चाहिए। अब आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ 5 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब है भूमध्य सागरीय जलवायु। विस्तार है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तापमान ग्रीष्मकाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पति जैतून, आक, अंगूर, संतरा, नींबू प्रजाति के फल फूल होते हैं। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। विस्तार है 450 से 650 उत्तर दक्षिण अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर। तापमान ग्रीष्मकाल 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। शीतकाल में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा शीतोष्ण चक्रवात से। सर्दी में वर्षा अधिक होती है। अब आते हैं पवन। क्या है पवन? पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है, जो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इस क्षैतिज रूप से प्रवाहित गतिशील हवा को पवन कहते हैं। पवन का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है तथा पवन की गति दाब प्रणवता प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जब गतिशील हवा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रवेश करती है, प्रवाहित होती है, तो यह वायुधारा कहलाती है। पवन की गति व दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में कोरियोलिस बल, दाब प्रणवता बल, भूघर्षण व अभिकेंद्रीय त्वरण है। अब है कोरियोलिस बल। जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा अपनी मूल दिशा से वंचित हो जाती है, तब इस घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल कोरियोलिस बल कहलाते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। घूर्णन से उत्पन्न इस विक्षेप को हम फेरल नियम से समझ सकते हैं। फेरल नियम, इस नियम को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलित हो जाती है। अब है वाइज-वेलेट नियम। इस नियम के अनुसार
कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा में पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दाब प्रवणता के समकोण पर कोरियोलिस बल कार्य करता है। अब है इसमें दाब प्रवणता जितनी अधिक होगा पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विचलित होगा। अब है पवनों के प्रकार। प्रचलित अस्थायी पवन, यह पवनों के वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह पवनों के वायु कटिबंध से दूसरे वायु कटिबंध में नियमित रूप से प्रवाहित होती है। इनके उदाहरण है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन है। व्यापारिक पवन एस्टेलर्लीज, यह पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधों के मध्य वर्ष भर प्रवाहित होती है। इस अभिसरण क्षेत्र को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। इन्हें पूर्वा पवन भी कहते हैं तथा कोरियोलिस बल फेरल नियमों के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवन वेस्टर्लिप्स, यह पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण दाब कटिबंधों से अपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों के मध्य चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तरी पूर्वी पवनों तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी पवनें कहा जाता है। इन्हें रोरिंग फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है। इन पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। जहां इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। अब ध्रुवीय पवनें, इस पवनों का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में ध्रुवों से 65 डिग्री अक्षांश तक होता है। अतः यह पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है। अब इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन ICZ अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास वृत्ताकार क्षेत्र है। पृथ्वी पर यह क्षेत्र जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं यानी पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिण पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएं एक जगह मिलती हैं। अब मौसमी सामयिक पवन, यह पवन मौसम या ऋतु के अनुसार परिवर्तित रहती है। इनके उदाहरण है मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्री समीर, घाटी समीर, पवन समीर है। अब मानसूनी पवन, ये पवनें पूर्ण रूप से मौसम के अनुरूप प्रवाहित होती है। गर्मी के ऋतु में यह पवन समुद्र में स्थल की ओर तथा शीत सर्दी में यह पवन स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। गर्मी में प्रवाहित होने वाली पवन ग्रीष्मकालीन मानसून तथा सर्दी में प्रवाहित होने वाली पवन शीतकालीन मानसून कहलाती है। मानसूनी पवनें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से ऊपर बहती है। समुद्री समीर पवन, यानी दिन में स्थल जलीय भाग में तापमान में विषमता के कारण स्थल भाग जलीय भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इसलिए स्थल भाग पर निम्न वायुदाब क्षेत्र व जलीय भाग पर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है और पवन समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होता है। ये हवाएं समुद्र के आसपास स्थित स्थानों के तापमान व आर्द्रता को प्रभावित करता है। अब स्थल समीर पवन, रात्रि में स्थल भाग जलीय भाग की अपेक्षा ठंडा होता है। इसलिए स्थल भाग उच्च वायुदाब क्षेत्र व जलीय भाग पर वायु क्षेत्र का निर्माण होता है। अब पवन स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है।
अब है घाटी समीर पवन, यानी पर्वतीय क्षेत्र में दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी से अधिक गर्म होते हैं। इस कारण पवन का प्रवाह घाटी तल से पर्वतीय ढाल की ओर होता है, इसलिए इसे घाटी समीर कहते हैं। अब है पर्वत समीर पवन, पर्वतीय ढाल पर पार्थिव विकिरण द्वारा तेजी से ऊष्मा का विसर्जन हो जाने से वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तथा ऊंचाई वाले भागों से ठंडी एवं घनी हवा नीचे बैठने लगती है। इस पवन को पर्वत समीर कहते हैं। अब अस्थायी पवन, यह पवनें किसी स्थान विशेष के तापमान एवं वायुदाब से उत्पन्न होती है। यह पवन छोटे क्षेत्र में कम समय के लिए प्रवाहित होती है। अब हवाएं प्रवाही क्षेत्र, ठीक है। लू कहाँ से करती है? उत्तरी भारत में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड को, हबूब उत्तरी पूर्वी सूडान को, शामल इराक को, काराबर्न शिब्यांग चीन को। ठंडी हवाएं प्रभावित क्षेत्र को दक्षिण वेस्टर यानी दक्षिण और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को, नार्टे मध्य अमेरिका को, मिस्ट्रल फ्रांस एवं रॉन घाटी को, बुरान साइबेरिया और मध्य एशिया को, नेपाडोस इक्वाडोर। अब है नेपाडोस माने इक्वाडोर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक रोथर यानी उत्तरी अमेरिका के मैदान के, जोंडा अर्जेंटीना में प्रभावित करता है। सांता आना जो कि कैलिफोर्निया को, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है। बर्ग यानी उत्तरी आल्प्स यानी पश्चिमी अफ्रीका को प्रभावित करता है। सोलानो जो स्पेन के तट के सहारे को करता है। पापागायो जो कि मैक्सिको का पठार को प्रभावित करता है। पोनल जो कि फ्रांस के कोर्सिक तट को प्रभावित करता है। फाइजेम जो कि ब्राज़ील को प्रभावित करता है। ग्रीगेल भूमध्य सागर को प्रभावित करता है। यह है नार्दर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करता है। हिम झंझावट ब्लिजार्ड यह एक ठंडी हवा है। इसके कारण मेघों से हिम वर्षा होती है। यह मुख्यतः रूप से कनाडा, अंटार्कटिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित होती है, ठीक है। अब है चिनूक, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में चलती है। अब बिलीबिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हवा है। कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया की। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट पर बहने वाली तीव्र तूफानी पवन है। अब मिस्ट्रल यह एक ठंडी हवा है जो रानी की घाटी यानी फ्रांस में प्रवाहित होती है। नोट जेट स्ट्रीम यानी जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक हवा है जो क्षोभमंडल की ऊपरी परत के माध्यम से क्षैतिज रूप से बहने वाली हवा है। जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से 20 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में ध्रुवों तक फैली हुई है। जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है तथा इसकी गति 120 किलोमीटर पर घंटा होती है। अब बोरो यह एक शुष्क व अत्यधिक ठंडी वायु है जो एशियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे मुख्यतः इटली व यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं। अब फॉर्न यह हवा आल्प्स पर्वत के ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है। यह स्विट्जरलैंड या एड्रियाटिक सागर के उत्तर में प्रभावित होती है। अब हरमट्टन यह गर्म एवं शुष्क हवा है जो सहारा रेगिस्तान के पश्चिम अफ्रीका में बहती है। गिनी खाड़ी तटीय क्षेत्र में इसके पहुंचने से मौसम सुहावना हो जाता है जिसके कारण इसे डॉक्टर विंड कहते हैं।
सिराको यह सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है, जिसमें ब्लू मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। जब यह पवन भूमध्य सागर को पार कर इटली में पहुंचती है, तब इसके द्वारा होने वाली वर्षा लाल रंग यानी बालू के कणों को सौर विकिरण पड़ने से की होती है, जिससे रक्त वर्षा होती है। इस पवन को स्पेन में लेवेर के नाम से जाना जाता है। मिस्र में यह पवने खमसिन, ट्यूनीशिया, चिली और लीबिया में गिबली नाम से भी जाना जाता है। अब है सिमूम, यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्लैक रोलर, यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिम तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। बिक्री फील्ड, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब नार्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली हवा है। शामल, यह इराक व मेसोपोटामिया ईरान में प्रवाहित होने वाली एक पवन है। कोयम्बैग, यह इंडोनेशिया में प्रवाहित होने वाली हवा है। यह तंबाकू की खेती के लिए सर्वाधिक नुकसानदेह है। अब सांता आना, गर्म एवं शुष्क हवा नो कैलिफोर्निया की सांता आना घाटी में चलती है। अब नोट है, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाओं को चट्टानों को काटकर यारडांग नामक स्थलाकृति का निर्माण करती है। यारडांग तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है खड़ा किनारा। वायु राशि तथा वताग्र, वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा के समरूप हो, वायु राशि कहलाता है। वायु राशि दो प्रकार की होती है। शीतल वायु राशि, वह वायु राशि जिसका तापमान धरातल की तुलना में कम होता है, शीतल वायु राशि कहलाती है। उष्ण वायु राशि, वह वायु राशि जिसका तापमान धरातल की तुलना में अधिक होती है, वायु राशि उष्ण वायु राशि कहलाती है। वायु राशि से निम्न घटनाएं उत्पन्न होती है। चक्रवात प्रतिचक्रवात वताग्रों का निर्माण तथा क्षेत्रीय मौसम की दशाएं आदि है। अब है वताग्र, दो वायु राशियों के आपस में मिलने पर वायु राशियों के बीच में एक सीमा सतह का निर्माण होता है, जिससे वताग्र कहते हैं। वताग्र का ढाल पृथ्वी के अक्षीय गति पर आधारित होता है। वताग्र चार प्रकार का होता है। उष्ण वताग्र, इसमें गर्म वायु आक्रामक होने के बाद ठंडी तथा भारी वायु के ऊपर बैठ जाती है, तो उसे उष्ण वताग्र कहते हैं। अब शीत वताग्र, जब ठंडी तथा भारी वायु उष्ण तथा हल्की वायु राशि के विरुद्ध आक्रामक होकर बढ़ती है, तो उसे ऊपर की ओर उठा देती है, इसे शीत वताग्र कहते हैं। अब है अधिविष्ट वताग्र, यह एक शीत वताग्र बहुत तीव्र गति से चलकर उष्ण वताग्र में समाहित हो जाता है तथा इसे गर्म वायु का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट अस्थायी अचर या वताग्र। अस्थायी वताग्र, इसमें दो विपरीत वायु राशियां एक वताग्र से इस प्रकार अलग हो कि वे एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तथा वायु सतह से ऊपर नहीं उठ पाती है, तो अस्थायी वताग्र का निर्माण होता है। अब है वताग्र वर्षा। जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है, तो इसके कारण वर्षा होती है, जिसे वताग्र वर्षा कहा जाता है। इस अवस्था में गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा से कम होता है, जिस कारण गर्म हवा ठंडी हवा को पूर्ण रूप से संतृप्त कर देती है और पानी की बूंदें वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। ठीक है, चलिए हम लोग का यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है चक्रवात, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।